Namaste, this is Dr. Ritu Yadav from AGZ by Antara. I'm a knee expert and welcome back to the 5-day series. तो हमने 2 दिन कंप्लीट कर लिए हैं हमारे जॉइंट पेन सेशन के. दिस इज द थर्ड डे. पिछले 2 दिनों में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशन जो हमारे नी से रिलेटेड रहती है, हमारे जॉइंट में क्यों पेन होता है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंडीशन. नेक्स्ट डे जो हमारा सेकेंड डे था उसमें हमने बात की सारी एक्सरसाइजेस के बारे में. सो वी टॉक्ड अबाउट द वार्म अप एक्सरसाइजेस, जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं उनके बारे में हमने बात की थी. उसके बाद हमने कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की थी जो हमारी नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. एंड वी डिड अ फ्यू मोर एक्सरसाइजेस. तो वही सारी एक्सरसाइजेस जो हमने कल के सेशन में की थी हम उन्हें रिवाइज करेंगे. एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट और एडवांस एक्सरसाइजेस. आज हम प्रैक्टिस करेंगे, आज हम नई एक्सरसाइजेस को और सीखेंगे. तो अपने साथ एक वाटर बॉटल भी जरूर रख लीजिएगा ब्रेक लेने के लिए. आपको एक्सरसाइजेस के बीच में ब्रेक्स लेते रहना है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका योगा मैट और टॉवल आप लेकर रेडी रहिए. विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेस. सो पोजीशन हमारी सेम रहेगी. लाइन पोजीशन. एक्टिव एक्सरसाइज. ओके. तो जिस तरह हमने कल स्टार्ट किया था एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की थी, तो वार्म अप जो एक्सरसाइजेस हैं दोज आर बेसिकली एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. तो एंकल से हमने स्टार्ट किया था, सेम उसी तरह से आज हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे. तो एंकल के आपको मूवमेंट्स करने हैं अप एंड डाउन. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट्स करेंगे. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5. ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड 5. रिलैक्स. टेक अ डीप ब्रीथ. नेक्स्ट हम करेंगे नी की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. इसमें आपको हील को ड्रैग करके अपने बॉडी की तरफ लेकर जाना है. 1 रिलैक्स. अगेन 2 अगेन 3 अगेन 4 अगेन 5. रिलैक्स. सेम एक्सरसाइज ऑपोजिट लेग से. ड्रैग योर हील. 1 रिलैक्स. अगेन 2 रिलैक्स. 3 drag your heel. Relax. 4 relax. Now last repetition 5 and relax. Take a deep breath and relax. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज हिप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जिसमें आपको सेम जैसे हमने कल किया था हमारे हिप को ऊपर की तरफ, हमारी लेग को, स्ट्रेट लेग को ऊपर की तरफ उठाया था, सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है. एंकल को इसी तरह से फिक्स कर लेना है. नाउ यू हैव टू रोटेट योर लेग. आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने रोटेशन किया. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. सो इसी तरह से आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन करना है हमारी लेग का. सेम चीज हम इनवर्ड डायरेक्शन में भी करेंगे. 5 रिपीटेशन हम करेंगे. स्टार्ट. 1 रिलैक्स. 2 रिलैक्स. 3 रिलैक्स. 4 रिलैक्स एंड 5 रिलैक्स. तो ये एक्सरसाइज इफ यू वांट कि आपको बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, इसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है एक्सरसाइज, तो आप आफ्टर एवरी रिपीटेशन एक बार रिलैक्स कर सकते हैं, अपने फुट को नीचे रख सकते हैं. एक बार डॉक्टर अनुषा आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. एक रोटेशन लेके आपको रिलैक्स करना है. रोटेशन एंड रिलैक्स. तो आप इस तरह से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. वी हैव टू डू द सेम एक्सरसाइज फॉर द ऑपोजिट लेग. हमारी दूसरी लेग के लिए भी हम सेम एक्सरसाइज करेंगे. तो नी एंकल की पोजीशन फिर से फिक्स्ड रहेगी. लेग अप एंड रोटेट. 1 2
3, 4 and 5. रिलैक्स। तो ये सेम एक्सरसाइज है। वी हैव डन दी रोटेशन। तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन किया है, अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेशन करेंगे। एंकल की पोजीशन फिक्स्ड रहेगी एंड अगेन वी हैव टू रोटेट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। सेम, अगर आपको लेथार्जी हो रही है, थकावट हो रही है, तो अगेन आप बीच में ब्रेक ले सकते हो आफ्टर एवरी रिपीटेशन। और इस एक्सरसाइज के बाद डेफिनेटली आपको ज्यादा स्ट्रेसफुल लगेगा, क्योंकि हमारी हिप फ्लेक्सार्स की एक्सरसाइज है। बेसिकली आपकी सारी मसल्स जो भी हिप से रिलेटेड हैं, सभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सभी मसल्स यूज हो रही हैं, आपकी कोर मसल्स भी इसमें यूज हो रही हैं, जो आपकी लेग को ऊपर उठाने में आपकी हेल्प कर रही हैं। तो इट इज बेसिकली ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं आप। डीप ब्रीदिंग और डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब डीप एक ब्रीद इन कर सकते हैं एंड रिलैक्स। फाइन। तो सेम एक्सरसाइज जो हमने अभी एसएलआर किया, उसी तरह से हमें एसएलआर करना है, लेकिन हमारी पोजीशन अभी चेंज हो जाएगी। तो अभी हम सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए थे, अभी हम साइड लाइन पोजीशन में लेट जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक साइड लाइन पोजीशन में लेटना है। पोस्चर का करेक्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। इस तरह से आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, आप एक लाइन में लेटे होने चाहिए। फाइन। इस तरह से लेटने के बाद आपको अपनी नीज को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो अपर लेग रहेगी आपकी, वो स्ट्रेट हो जाएगी इस तरह से। रिलैक्स रखिए अभी। एंड देन यू हैव टू लिफ्ट योर लेग, जैसे इन्होंने अभी लिफ्ट किया था। एंकल को फिक्स कर लीजिए एंड लिफ्ट योर लेग। इस तरह से लिफ्ट करेंगे तो ये एक रिपीटेशन हो जाएगा इस एक्सरसाइज का। फाइन। वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। अप, डाउन, 1, रिलैक्स। अगेन, अप, डाउन, रिलैक्स। दिस इज सेकेंड रिपीटेशन। अगेन, अप, डाउन। थर्ड रिपीटेशन। अगेन, अप, डाउन, relax. Fourth repetition. Again, up, down, relax. Fifth repetition. तो ये थी साइड एसएलआर। ये एक्सरसाइज क्या करती है, इससे किस चीज की स्ट्रेंथनिंग होती है? इससे हमारी स्ट्रेंथनिंग होती है हिप की एब्डक्टार मसल्स की, मतलब हिप की आउटर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। ये सारी मसल्स हमारी नी के पास आके अटैच होती हैं, इसीलिए हमारी नी की स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प करती हैं, हमारी नी जॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। फाइन। यही एक्सरसाइज आप और एडवांस कर सकते हो। यू कैन होल्ड दी पोजिशन। जिस तरह से इन्होंने अभी लेग को ऊपर करके नीचे कर दिया था, तो दैट वाज 1 रिपीटेशन। यही एक्सरसाइज हम होल्ड के साथ कर सकते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज, जब आपको लग रहा है कि आपके लेग में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो गया है। पहले आप अपने रिपीटेशंस को बढ़ाइए, 5 से आप 10 रिपीटेशंस पे जाइए, एंड देन आफ्टर दैट आप होल्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई विल शो यू 1 एग्जाम्पल। आप लेग को स्ट्रेट करेंगे, आप लेकर जाएंगे, and we will hold here for at least 5 to 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. So this was the advanced version of side SLR. यही सेम एक्सरसाइज आपको दोनों नीज के लिए करनी है, दोनों लेग्स के लिए करनी है, ताकि आपकी दोनों साइड की हिप एब्डक्टर्स मसल्स में इक्वल स्ट्रेंथनिंग रहे। ये एक्सरसाइज आपको स्टेयर क्लाइंबिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि हमारी सारी हिप की मसल्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती हैं स्टेयर क्लाइंबिंग में। जो हमने एसएलआर किया था उसमें भी हमारी क्वाड्रिसेप्स और हिप फ्लेक्सर्स यूज हो रही हैं, साइड एसएलआर में हमारी बाकी की हिप की मसल्स यूज हो रही हैं, जो स्टेयर क्लाइंबिंग में हमारी हेल्प करती हैं। फाइन। सो दिस वाज द सेकंड एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज करेंगे थर्ड, जिसे कहते हैं क्लैम शेल एक्सरसाइज, जो सेम हमारी हिप की एब्डक्टार्स की ही स्ट्रेंथनिंग में हमारी हेल्प करती है, बट थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज है, तो वो भी हम इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। पोजीशन हमारी सेम रहेगी, इसी पोजीशन में आपको रहना है, साइड लाइन पोजीशन में। नीज आपके इस तरह से बेंड रहेंगे, ये पोजीशन आपको रखनी है। उसके बाद आपको आपकी नीज को यहां से लिफ्ट करना है, और आपके एंकल्स आपकी पोजीशन पे रहेंगे, एंकल्स बिल्कुल ऊपर नहीं उठेंगे, सिर्फ और सिर्फ नी अपनी पोजीशन से लिफ्ट होगा। फाइन। सो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अभी। दिस वाज फर्स्ट रिपीटेशन। रिलैक्स। नेक्स्ट रिपीटेशन।
and relax. 2, again. 3, again. Relax. 4th, again, and relax. 5. So this was clamshell exercise. यही सेम एक्सरसाइज दोनों साइड से आप कर सकते हैं, आपको अपनी पोजीशन बस चेंज करनी होगी। अभी आप अपनी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे अगर लेटे हुए हैं तो आप पोजीशन चेंज करके राइट साइड की बॉडी की तरफ लेट के ऑपोजिट लेग को लिफ्ट करेंगे। सो दिस वाज क्लैमशेल एक्सरसाइज। सेम उसी तरह से आप अपने रिपीटेशंस 5 की जगह 10 कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। इनिशियली आप 5 से स्टार्ट करिए एंड देन यू गो फॉर 10 रिपीटेशंस। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम जो करने वाले हैं इट इज ब्रिजिंग एक्सरसाइज। उसके लिए आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन पोजीशन, जिस तरह से हम इनिशियली जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में हम आ जाएंगे। पहले एक बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन करिए, डीप ब्रीदिंग, एक्सहेल, रिलैक्स। 2-3 बार ब्रीदिंग बीच में जरूरी है। ब्रीदिंग से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। मसल्स में जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, स्पेशली काफी दिन बाद जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो मसल्स में सोरनेस और क्रैम्प्स आने के इश्यूज हमें काफी देखने को मिलते हैं। दैट इज व्हाई ब्रीदिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज में क्या होगा, आपकी जो कोर मसल्स हैं, आपकी जो बैक मसल्स हैं, जो काफी बार हमारे पोस्चर के करेक्ट ना होने की वजह से हमें फील होता है कि हमारी बैक में पेन हो रहा है, हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं है, तो उसको करेक्ट करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करती है। इट इज गुड फॉर बैक मसल्स एज वेल एज योर कोर मसल्स। सो उसके लिए स्ट्रेट लाइन पोजिशन के बाद आपको नीज को फोल्ड कर लेना है। दोनों नीज आपकी फोल्डेड रहेंगी, हैंड्स आपके बिल्कुल रिलैक्स्ड, बॉडी पूरी रिलैक्स्ड रहेगी। पिलो यूज नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, आपको अपना पिलो रिमूव कर देना है। अपर नेक, अपर बैक और लोअर बैक कंप्लीटली एक लाइन में होनी चाहिए, पोस्चर एकदम करेक्ट रहना चाहिए। एंड नाउ वी विल बी लिफ्टिंग, जो आपका हिप एरिया है उसे आपको काउच के ऑफ लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। लिफ्ट करने के बाद आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है एंड यू हैव टू फोकस कि ये एक लाइन में आना चाहिए। And then hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this was bridging exercise. यही same repetitions हमें करनी है. Again, we will be doing the same exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. पोस्चर का करेक्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस एक्सरसाइज में। अदरवाइज कई बार इस एक्सरसाइज को करने से हम हमारे बैक पेन को और ज्यादा एलिवेट कर सकते हैं और ज्यादा खराब कर सकते हैं। दैट इज व्हाई मेंटेनिंग द करेक्ट पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल बी डूइंग द नेक्स्ट रिपीटेशन। अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take a deep breath. Relax your body. Again. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this was bridging exercise, which is a very nice exercise for your core muscle strengthening. अगर आपको हमारी आपकी core muscles की strengthening करनी है तो this is the first exercise जिससे आप start कर सकते हैं। Basically primary exercise है ये, बैक में भी आपको हेल्प करेगी और core strengthening में भी आपको हेल्प करेगी। Okay, take a deep breath and relax your body. शॉर्ट ब्रेक हम लेंगे, 2-4 डीप ब्रीदिंग करेंगे। Again. Great. Relax. ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं दैट इज अगेन फॉर द बैक मसल। बैक की मोबिलिटी को बेटर करने के लिए काफी बार सीनियर्स की एक शिकायत रहती है कि मुझे बैक में बहुत स्टिफनेस रहती है, और आजकल बहुत सारे ऑफिस वर्कर्स को भी ये बहुत ज्यादा इशू रहता है कि उनकी बैक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस और बहुत पेन रहता है, क्योंकि एक्सेसिवली वो एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। तो बैक में कहीं ना कहीं आसपास की मसल्स में स्पाज्म आना, स्टिफनेस आना बहुत कॉमन इशू है जो हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल बैक पेन।
तो उसके लिए बैक की मोबिलिटी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो हम घर पे ये सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दिस इज पेल्विक रोलिंग। इसके लिए आपको अपने दोनों नीज को बेंड करना है, सेम ब्रिजिंग वाली पोजिशन पे आपको जाना है, एंड यू हैव टू रोल द बोथ ऑफ द नीज ओवर वन साइड एंड देन ऑन द अदर साइड। दोनों नीज को एक साथ कर लीजिए एंड देन रोटेशन आपको करना है एक साइड। जितना ज्यादा आपके पास स्पेस हो उतना ज्यादा, जितना ज्यादा आपकी बैक आपको अलाउ कर रही है उतना ज्यादा आपको रोटेशन करना है। वी कैन होल्ड इट ऑल्सो फॉर 5 to 7 seconds एंड देन वी कैन मूव टू द ऑपोजिट साइड। ग्रेट। अगेन दिस साइड, then the opposite side. Again, rotation, opposite side. Again, opposite side. One more repetition. And then the opposite side. Okay, relax. Relax your body. Take a deep breath. Great. सो दिस वॉज पेल्विक रोलिंग। ये जो हमारी बैक में स्टिफनेस के इश्यूज आते हैं उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सारे मूवमेंट जब हम करते हैं तो बैक के अंदर जो स्टिफनेस के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हैं, आसपास की मसल्स में स्ट्रेचिंग भी होती है। फाइन, सो दिस वॉज दी लास्ट एक्सरसाइज। फाइन, थैंक यू सो मच। सो दीज वर ऑल दी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो हमने अभी की हैं। Now, yesterday we talked about a few grades of the exercise arthritis, right? तो हमने ग्रेड 1 के बारे में डिस्कस किया था कि ग्रेड 1 के केसेस में हम हिंज्ड नी कैप यूज कर सकते हैं जो हमारी वेट बेयरिंग में हमारी हेल्प करती हैं। कमिंग ऑन टू ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जो हमारे इश्यूज आते हैं वो मेजरली वेट बेयरिंग में आते हैं। ज्यादा इश्यूज बढ़ जाते हैं उनमें। क्या होता है, हमारे अंदर वाली साइड जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था, अंदर वाली साइड में ज्यादा पेन आना स्टार्ट होना, अंदर वाली साइड में ज्यादा डिस्कम्फर्ट होना। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे ज्यादा एक चीज जो हमें सिम्टम देखने को मिलती है वो ये है कि बहुत सारे सीनियर्स में उनकी नी का शेप चेंज हो जाता है। जो स्ट्रेट नी, ये स्ट्रेट अलाइनमेंट आना चाहिए, वो अलाइनमेंट चेंज हो जाता है बहुत बार सीनियर्स में। वो अलाइनमेंट किस तरह से हो जाता है कि उनके नीज इस तरह से हो जाते हैं, आउटवर्ड साइड्स, जिसे बो लेग्स भी कहा जाता है। तो ये डिफॉर्मिटी आना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है सीनियर्स के अंदर। और इसका रीजन क्या है? बॉडी का अलाइनमेंट। बॉडी वेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, बॉडी का सारा वेट आपकी नीज के अंदर की तरफ आता है। तो दैट इज वाई वो मैकेनिकल लाइन जो हमारी है बॉडी में वो इसी तरफ से आती है, एंड दैट इज वाई हमारी बोन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज द डिफॉर्मिटी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, डिफॉर्मिटी की वजह से ही हमें स्वेलिंग, पेन, डिस्कम्फर्ट वाले इश्यूज आ रहे हैं। और इस केस में ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के केसेस में पेन बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं दैट वी शुड गो फॉर दी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी विच इज TKR सर्जरी। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं, वियरिंग ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या करेंगे? जो आपकी डिफॉर्मिटी क्रिएट हो रही है नी में, जो बो लेग्स क्रिएट हो रही हैं, उसको करेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। जो आपकी वेट है जो डायरेक्टली आपकी नीज पर आ रहा है, जो आपके कार्टिलेज को और डैमेज कर रहा है, बोनी स्ट्रक्चर्स को और डैमेज कर रहा है, उसको करेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। सो आई विल बी शोइंग यू वन ब्रेस, और हम उस ब्रेस को कैसे पहनेंगे, किस तरह से वो हेल्प करेगा, दैट ऑल्सो विल बी सीइंग टुडे। सो दिस इज डॉनजॉय ओए रिएक्शन वेब ब्रेस, जो हमारी हेल्प करेगा वेट बेयरिंग में और हमारे नी के पोस्चर को करेक्ट करने में, नी की डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने में। एंड हाउ डज दिस हेल्प, और ये किस तरह का होता है, दैट विल बी सीइंग टुडे। सो दिस इज द ब्रेस। तो इसका जो वेब डिजाइन है यही हमारी हेल्प करेगा हमारे नी के अंदर वेट शिफ्टिंग में, वेट बेयरिंग में।
इसके अंदर एक हिंज रहता है इस तरफ। जैसा मैंने बताया कि आपके बोन का स्ट्रक्चर जो है वो बो लेग्स की तरह हो जाता है, आपकी बोन्स बेसिकली इस तरह से हो रही हैं। तो वी नीड समथिंग फ्रॉम द आउटर साइड जो एक ऐसा प्रेशर डेवलप करे जो हमारे नी के पोस्चर को हमारे करेक्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। तो उसी लिए ये ब्रेस बनाया गया है एंड इट हैज अ हिंज। तो ये हिंज ही हमारी हेल्प करेगा उस नी के अलाइनमेंट को बेटर करने में। सो इट हैज वेलक्रोज ऑल्सो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे फिक्स भी कर सकते हैं। तो जो हमारा हिंज है वो आउटर साइड में आएगा, जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा यहां से और हेल्प करेगा अलाइनमेंट को बेटर करने में। दिस इज द कैविटी जो हमारे पटेला बोन को फिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। यहाँ पे आपके पटेला को फिक्स कर लेना है आपने, थोड़ा सा आगे हुई है। हम एक को फिक्स करेंगे एंड देन विल फिक्स दी अपर वेलक्रो। पहनने के बाद आपको दोनों वेलक्रोस को पुल करके अपने अकॉर्डिंगली फिक्स करना है। फाइन। पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस पहनेंगे जब भी हम, अदरवाइज पेन ज्यादा एलिवेट हो सकता है और ज्यादा कंडीशन खराब हो सकती है, अलाइनमेंट और ज्यादा खराब हो सकता है। दैट इज वाई आपको हिंज का हमेशा पोजीशन करेक्ट रखना है। हिंज का पोजीशन हमेशा आउटर साइड में आएगा। आप अपने एक्सरे में देख सकते हैं आपका बोनी स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना हिंज फिक्स करना है। एंड देन यू हैव टू वेयर द ब्रेस। ब्रेस आप अंडर द क्लोथ्स भी पहन सकते हैं, ओवर द क्लोथ्स भी पहन सकते हैं, इट डज नॉट इफेक्ट दैट मच। फोर्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा, इस साइड का जो गैप कम हो गया है, इस साइड से जो हमारा अलाइनमेंट खराब हो रहा है उसको बेटर करने में हमारी हेल्प करेगा। सो दिस वाज डॉनजॉय ओए रिएक्शन वेब ब्रेस, जो हमारे अलाइनमेंट को, नी के अलाइनमेंट को बेटर करने में हेल्प करता है और वेट बियरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्पेशली वाइल वॉकिंग, वाइल बेंडिंग योर नीज। हिंज इज डायनेमिक, तो हिंज मूव करेगा वाइल शी इज सिटिंग। तो ब्रेस की पोजीशन जो है इस तरह से हो रही है, हिंज मूव हो रहा है। हिंज इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द रेंज ऑफ मोशन, बल्कि ये अलाउ कर रहा है आपकी रेंज ऑफ मोशन को और बेटर करने में। So this was all for today. We have done the exercises for today. हमने आज एडवांस एक्सरसाइजेस सीखी हैं जिसके अंदर वी हैव डन रोटेशंस इन एसएलआर, वी हैव डन साइड एसएलआर जो साइड पोजीशन में जाके हमने लेग को लिफ्ट किया था। वी हैव डन क्लैम्पशेल एक्सरसाइजेस, अगेन जो हिप एब्डक्टर्स की एक्सरसाइज थी। वी हैव डन ब्रिजिंग एक्सरसाइज जिसके अंदर हमें हमारे पेल्विस को अपलिफ्ट करना है, जो हमारी कोर मसल्स के लिए और बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। Apart from that, we have done a few more exercises. The pelvic rotation exercise, जो हमारी बैक की मोबिलिटी को हमें बेटर करने में हेल्प करती है। So this was all. Thank you so much for joining, and we'll see you tomorrow for the next session of joint care. Thank you so much.